Hello everyone. Today we are going to discuss about DNA रिपेयर मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये DNA रिपेयर मैकेनिज्म क्या होता है? जो हमारे बॉडी में जो DNA रिपेयर मैकेनिज्म होती है, ठीक है, जो कई ऐसे DNA होते हैं जो डैमेज होते हैं, तो उस टाइम पर ये DNA है वो उसे DNA रिपेयर जो मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो उसको DNA को रिपेयर करते हैं। तो हमने आगे देखा था, तो जो DNA में म्यूटेशन आता है, ठीक है, तो जो जैसे कि रेडिएशन आते हैं, रेडिएशन की वजह से यूवी रेज हो या तो एक्स रेज हो या तो गामा रेज हो, ठीक है, तो ऐसे जो फिजिकल म्यूटेंट हो, म्यूटाजेंस हो या तो केमिकल एजेंट, ठीक है, म्यूटाजेंस, उसकी वजह से ये म्यूटेशन आता है। ये म्यूटेशन कब आता है? तो ये जो रेज होते हैं, जो फिजिकल और केमिकल म्यूटाजेंस होते हैं, जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, ठीक है, उस टाइम पर ये म्यूटेशन लाते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में म्यूटेशन आता है तो हमने देखा कि जो कार्सिनोमा कैंसर होने की चांसेस रहते हैं, ठीक है, तो अगर इस टाइम पर ये म्यूटेशन लाता है और डिजीज कोज करता है, ठीक है, तो ये जो म्यूटेशन लाता है तो उस पर हमारी बॉडी में ऐसी सिस्टम होती है, यानी कि ऐसी मैकेनिज्म होती है, जो कोई डीएनए होता है अगर वो म्यूटेंट बन जाता है, ठीक है, तो उसे उस म्यूटेंट डीएनए को डिलीट करके जो उसकी जो सही पेयर होती है उसको ओरिजिनल पेयर में उसे कन्वर्ट करता है। तो जो म्यूटेशन होता है वो निकल जाता है, यानी कि म्यूटेशन नहीं रहता, वो वाइल्ड टाइप बन जाता है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। तो उस तरह ही हमारी बॉडी में जो मैकेनिज्म होती है, जैसे कि डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, जैसे हमारी बॉडी में आप सब जानते हो, ठीक है, कि लाइफ टाइम डीएनए की जो डीएनए होते हैं, ठीक है, उसको जो कई बार ये डीएनए डैमेज होते हैं या तो उसमें म्यूटेंट आता है, तो रिपेयरिंग की प्रोसेस लाइफ टाइम चलती है। तो वो चेक करता है कि डीएनए कोई डैमेज होगा, ठीक है, तो डैमेज होगा तो क्या होगा, जो डैमेज वाला पार्ट होता है वो निकाल के जो न्यू डीएनए सिंथेसाइज करेगा और उसके साथ पेयर बनाने, तो न्यूली जो डीएनए बन जाएगा वो ओरिजिनल बन जाएगा। तो ऐसे ही डीएनए को डैमेज से नॉर्मल बनाता है, या तो म्यूटेंट हो डीएनए तो वो म्यूटेंट पार्ट निकल के ओरिजिनल पार्ट आ जाता है। तो ये ऐसे ही डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म होती है, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म में कई ऐसे प्रोटीन होते हैं, जैसे कि ये जो सारे रेडिएशन होते हैं, जैसे कि ये यूवी रेज हो, गामा रेज हो, एक्स रेज हो, ठीक है, ऐसे ही रेडिएशन होते हैं, वो रेडिएशन रेजिस्टेंट प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रोटीन इस मैकेनिज्म में होते हैं, जैसे कि ये जो रेडिएशन की वजह से म्यूटाजन आया है, ठीक है, म्यूटेशन आता है, तो रेजिस्टेंट प्रोटीन क्या करता है, उस म्यूटेशन पार्ट को निकाल के जो सही पार्ट हो उसको जोड़ देता है। तो ठीक है, तो इस तरह ही प्रोसेस होती है, तो इसे हम डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है, उसमें जो फर्स्ट है मिथाइल मिसमैच रिपेयर, ठीक है, तो ये मिथाइल मिसमैच रिपेयर, ठीक है, तो ये मिसमैच रिपेयर यानी कि मिसमैच, दो ऐसे पेयर होते हैं वो मैच नहीं कर पाते, उसे हम मिसमैच कहते हैं। तो ये मिसमैच बेस पेयर है उसको रिपेयर करता है, तो इसे मिथाइल मिसमैच रिपेयर कहा जाता है। ये मिथाइल क्यों कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लीजिए, ये जो नॉर्मल कंडीशन में AGCT प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये ए के साथ क्या आता है, टी आता है, लेकिन यहाँ यू जुड़ गया, ठीक है, तो ये अनवांटेड है, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, टी जोड़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ यू जुड़ा है, तो ये म्यूटेंट टाइप की प्रोसेस बन गई है, ठीक है। तो क्या है, ये अनवांटेड है, यानी कि यहाँ पर ये जो सी होता है, जो डीएमिनेशन करता है, सी है वो यूरासिल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, तो डीएमिनेशन हो रहा है, तो ये जो यू है वो अनवांटेड है, ठीक है। और जब ये प्रोसेस होती है तो इसमें मोस्ट प्रोटीन, हमने कहा ना, जो रेडिएशन रेजिस्टेंट प्रोटीन होते हैं, ठीक है, तो ये
ऐसे प्रोटीन है जो इस रिपेयर मैकेनिज्म में जो इस मैकेनिज्म है उसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये म्यूट प्रोटीन उसे कहा जाता है। तो ये 3 टाइप के जो एंजाइम यानी कि जो प्रोटीन होते हैं जो मिसमैच पेयर है उसको करेक्शन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उसे हम करेक्शन एंजाइम कहेंगे। तो ये म्यूट एस, म्यूट एल एंड म्यूट एच, ये तीनों करेक्शन एंजाइम होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए कि जो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये पेरेंट सेल है, ठीक है, और ये जो रेड कलर का है वो क्या है, ये न्यू डीएनए उसके साथ पेयर बना रहा है। तो ये पेरेंट सेल में जब ये मिथाइल ग्रुप होता है वो प्रेजेंट होता है तो कहाँ पर होता है, ये GATC की पेयर, स्टार्टिंग की ये जो पेयर होती है वो मिथाइलेशन कहा जाता है। जहाँ पर ये ए प्रेजेंट है वहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप ऐड होता है। तो ये GATC की पेयर है, उसके साथ ये पेयर बना रहा है CTAG, ठीक है। तो यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसे हम डैम कहेंगे। डैम यानी कि डीऑक्सी एडिनोसाइन मिथाइलेज, ठीक है। तो ये इसकी जो इतना सा कोड है इसे हम डैम कोड कहेंगे। तो ये पेरेंट सेल में जब जहाँ पर ये ए प्रेजेंट होगा वहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप ऐड होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए जब ये प्रोसेस नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, ये पेरेंट सेल की पेयर है, ठीक है, यहाँ पर जब ये ए आएगा वहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप है वो ऐड होगा। अब उसकी हम रेप्लिकेशन करवाएंगे, ठीक है। तो रेप्लिकेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, 2 ऐसे रेप्लिकेशन करवाएंगे तो 2 पार्ट में मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे पेरेंट सेल है दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 नया स्ट्रैंड जो रेड कलर का है, ठीक है, वो नया स्ट्रैंड है, ठीक है। तो ये न्यू डीएनए सिंथेसाइज कर रहा है और उसके ये पेरेंट के साथ पेयर बनाएगा, ठीक है, ऐसे सारे ये पेयर बनाएगा, ठीक है। तो हमें 2 टाइप के डीएनए स्ट्रैंड मिलेंगे। जो अनमिथाइलेज है कौन, जो न्यू आया ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो पेरेंट्स जो स्ट्रैंड था वो तो मिथाइलेटेड थे, ठीक है, लेकिन जो न्यू है वो अनमिथाइलेज है, न्यू सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही जो न्यू स्ट्रैंड आएगा तो इस प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है, तो ये जो न्यू आया हुआ डीएनए स्ट्रैंड है अगर उसमें म्यूटेशन आता है, ठीक है, ये जो पेयर बना ये तो उसकी पेयर कंटिन्यूस है ATGC, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो नया स्ट्रैंड आया है उसमें ए के जगह टी आना चाहिए ना। तो टी की जगह अगर ये जी आएगा, यहाँ पर टी की जगह ए है, सी बाकी की नॉर्मल कंडीशन, ओके। तो लेकिन यहाँ ए के साथ टी आना चाहिए, तो यहाँ ए के साथ जी आ रहा है न्यू स्ट्रैंड में, तो ये म्यूटेंट स्ट्रैंड बन गया। अब उसे ये म्यूटेंट स्ट्रैंड बन गया तो क्या करेगा, ये रिपेयर मैकेनिज्म में आज ये जो सारे प्रोटीन्स है, ठीक है, म्यूट एल एस एच, तो इसका रोल ही है जो ये अनवांटेड जीन है यानी कि ये अनवांटेड न्यूक्लियोटाइड है उसको निकाल के जो सही पेयर बनाना, ठीक है। तो ये ए के साथ टी आना चाहिए, तो यहाँ जी है तो क्या करेगा, ये सारे प्रोटीन है म्यूटेंट का पार्ट है वो निकाल के दूसरा जो टी वाला जो स्ट्रैंड है वो लाएगा और उसके साथ ये जोड़ देगा तो ये सही पेयर बन जाएगी और नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो ऐसे ही डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म चलती है, ओके। तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डीएनए की स्ट्रैंड होती है, ठीक है, उसमें ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूट एस है वो बाइंड करता है, लेकिन ये म्यूट एस है वो क्या करता है, कैन नॉट रिकॉग्नाइज न्यू सिंथेसाइज। वो जो न्यू सिंथेसाइज है वो कौन है, उसको रिकॉग्नाइज अच्छी तरह से नहीं कर पाता, तो म्यूट एल है वो जुड़ेगा,
ठीक है। तो म्यूट एल जुड़ के जो न्यू सिंथेसाइज है वो उसे रिकॉग्नाइज करेगा और पता चलेगा कि किस जगह पर यहाँ मिस पेयर बन रही है, मिस मैच पेयर बन रही है, ठीक है। तो ये मिस मैच पेयर को रिकॉग्नाइज करेगा और जब ये म्यूट एल एस जुड़ा फिर म्यूट एस एच आएगा यानी कि हेलिकेज, ठीक है। तो ये हेलिकेज का काम ही क्या है, कट एंड क्लीवेज। जब ये म्यूटेंट पार्ट है उसे कट और क्लीवेज करेगा, ठीक है, तो वो UVRD कहलाएगा। तो UVRD यानी कि हेलिकेज, ठीक है, वो क्या करेगा, सेपरेट DNA पार्ट। जब ये म्यूटेंट पार्ट है उसे सेपरेट करेगा, ठीक है। यहाँ पर जब ये यूरासिल जुड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर जब ये यूरासिल इतना पार्ट पर यहाँ यूरासिल जुड़ा था तो ये यूरासिल वाला पार्ट है वो जो स्ट्रैंड है DNA स्ट्रैंड वहाँ से अलग करेगा और गैप बनाएगा, ठीक है। तो ये उसे निकाल देगा। तो ये क्लीवेज आउट यू यानी कि जो यूरासिल वाला पार्ट है इतना पार्ट वो निकाल देगा तो वहाँ पर गैप आ जाएगा, ठीक है। और जब लाइगेज एंजाइम होता है, ठीक है, जब लाइगेज एंजाइम नया पार्ट आएगा तो उसे जोड़ेगा, लेकिन नया पार्ट आने में हेल्प कौन करेगा, पॉलीमरेज 2, ठीक है। तो ये पॉलीमरेज 2 है वो नया पार्ट लाएगा और इसके साथ ये पेड़ बनाने में हेल्प करेगा। और ये पेड़ तो बना लेगा लेकिन यहाँ बीच बीच में जो है वह जो बीच बीच में जगह रहेगी, गैप रहेगा, तो उस गैप को फिलअप करने के लिए लाइगेज एंजाइम है वो गैप को फिलअप कर देगा और पूरी तरह से जो स्ट्रैंड है वो बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। तो ऐसे ही DNA रिपेयर मैकेनिज्म चलती है। तो अब इस प्रोसेस को डीपली समझे तो क्या होता है, जो DNA की स्ट्रैंड होती है, ठीक है, ये न्यू स्ट्रैंड है जो रेड कलर की शो की ही मैंने, ठीक है, और ये टेम्पलेट है यानी कि पेरेंटल स्ट्रैंड जो 5 प्राइम से 3 प्राइम है और 3 प्राइम से 5 प्राइम है। अब यहाँ देखिए यहाँ म्यूटेंट आ गया है, मिसमैच पेयर बन रही है, ठीक है। पेरेंट सेल जो पेरेंट स्ट्रैंड है उसकी जो T है वो तो ओरिजिनल कंडीशन में है, लेकिन जब न्यू DNA आया है वो क्या है, वहाँ पर T के साथ G जुड़ गया, ठीक है, ये न्यू स्ट्रैंड है। तो ये ओरिजिनल कंडीशन क्या होनी चाहिए, T के साथ A होना चाहिए, ठीक है। तो ये T के साथ यहाँ पर A होना चाहिए, ठीक है। तो ये A होना चाहिए, उसकी बजाय यहाँ G आ गया है, ठीक है। तो ये G क्या है, अनवांटेड है, ठीक है। तो ये G मिस पेयर बना रहा है, तो ये उसकी जो सही पेयर बनाना है, ठीक है, तो ये म्यूटेंट स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। तो ये म्यूटेंट से नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए एक अब प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो ये मिसमैच डिटेक्टेड इज न्यू सिंथेसाइज DNA। अब क्या होता है, ये जो मिसमैच पेयर बना रहा है तो क्या करेगा, जो म्यूट एस आएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, इस स्ट्रैंड के साथ जुड़ जाएगा और फिर क्या होगा, सेकंड कंडीशन में जब ये मिसमैच जो पेयर बनी है, ठीक है, उसके साथ ये डिटेक्ट कर रहा है कि जब कहाँ पर ये मिसमैच जो पेयर बन रही है वो कहाँ पर बन रही है। तो जो सेकंड कंडीशन में क्या होता है, द न्यू DNA स्ट्रैंड इज कट। अब यहाँ पता चलता है कि जब G है, ठीक है, वो मिसमैच पेयर बन रहा है तो इतना पार्ट है वो कट करेगा। The new DNA strand is cut and the mispaired nucleotide, ठीक है, तो ये मिसमैच पेयर बना रहा था न्यूक्लियोटाइड, एंड इट्स नेबर आर रिमूव्ड हेलिकेज। अभी क्या होता है, हेलिकेज का काम ही है कट और क्लीवेज करना, ठीक है। तो म्यूट एल है, ठीक है, इस जो प्रोसेस में जुड़ेगा, फिर म्यूट एच जो हेलिकेज की तरह काम कर रहा है, एंड अकर इट कट एंड क्लीवेज। अब उसका जो अनवांटेड यानी कि जो मिसमैच बनाने वाला पार्ट इतना था उसे कट और क्लीवेज कर दिया। और तो क्या हुआ, कट और क्लीवेज होने के कारण यहाँ पर बहुत
सारा गैप आ गया। तो इस गैप को फिलअप करने के लिए कोई बाहर से न्यू डीएनए स्ट्रैंड आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में यही होता है। तो ये जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड है वो आता है, ठीक है। जो इतना गैप आ गया था उसकी जगह बाहर से न्यू डीएनए स्ट्रैंड आ गया। कैसा स्ट्रैंड? जो टी के साथ जो सही पेयर बना रहा है ए, ठीक है। तो ये ओरिजिनल पेयर बन गई। तो रिप्लेसमेंट होता है, बाहर से इतना पार्ट न्यू डीएनए सिंथेसाइज होगा और सही पेयर बनाएगा। तो ये द मिसिंग पैच इज रिप्लेस्ड विथ करेक्ट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये करेक्ट न्यूक्लियोटाइड है, उसकी जो बेस पेयर बना रहा है बाय अ डीएनए पॉलीमरेज। अब ये डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, वो करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को लाएगा, ठीक है, और उसके साथ ये पेयर बनाने में हेल्प करेगा। फिर क्या होगा? ये जो सही पेयर सारी बन गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा गैप आ गया है। तो क्या होगा? इस गैप को सील अप करने के लिए कोई एंजाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो ये कौन सा एंजाइम आएगा? लाइगेज एंजाइम। तो ये सारा जो गैप है वो सील्ड गैप, जो गैप है वो सील्ड कर देगा, ठीक है, फिलअप कर देगा और पूरी तरह से एक लीनियर डीएनए बन जाएगा, लीनियर स्ट्रैंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो ओरिजिनल कंडीशन है, ठीक है, वो ओरिजिनल कंडीशन में ये दोनों जो डीएनए है वो आ जाएंगे। तो यह डीएनए लाइगेज सील द गैप इन द डीएनए बैकबोन। ये जो डीएनए लाइगेज था उसने ये जो सारा गैप था वो सील अप कर दिया, ठीक है। तो ये अनमिथाइलेटेड सीक्वेंस, जो अनमिथाइलेटेड सीक्वेंस थी, जो अनवांटेड थी, ठीक है, वो क्या होती है? वॉज द म्यूटेशन वॉज रिपेयर फॉर द म्यूटेंट फेयर, ठीक है। ये जो म्यूटेंट पार्ट था, ठीक है, उसको रिपेयर कर दिया, ठीक है, एंड दैट कॉल्ड एज डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। इसे ही हम डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म कहते हैं। सो गाइस, इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो एक्सिशन रिपेयर और जो फोटो रिएक्टिवेशन है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।